वेलकम टू माय चैनल जनरल क्लासेस। देखिए बीपीएससी टीचर के लिए कॉमन पेपर है, जो पेपर आता है 8 नंबर का क्वेश्चन आता है। उस क्वेश्चन का इस बात में बात करने वाले इस वीडियो में। देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या है कि एक व्यक्ति ने 3 वर्ष के लिए 500 रुपया, देखिए 3 वर्ष के लिए 500 रुपया लगेगा, 5 वर्ष के लिए 650 रुपया, 7 वर्ष के लिए 1250 रुपया का जमा किया है। तो उसे कुल जो ब्याज मिला है 1620 का मिला है। मतलब इसका ब्याज और इसका ब्याज सब मिला के मिला है 1620 रुपया। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ से। तो साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है एस, आई बराबर होता है पी गुने आर गुने टी बट्टा 100 होता है। इस पर बैठा देंगे तो यहाँ से आपका यहाँ से निकल जाएगा। देखिए तो पी मतलब पहला साल का यहाँ पर 3 वर्ष वाला, आप प्लस दूसरे में जो दिया है 5 वर्ष वाले, फिर तीसरे के लिए हो जाएगा 620 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से साधारण ब्याज है तो 3 वर्ष के लिए तो 3 गुने 600, 500 गुने आर लेते, मतलब रेट निकालना है तो रेट को हम आर मान लिए हैं बट्टा 100। आप देखिए ये यहाँ से कट जाएगा, 15 आर हो जाएगा, सीधा सीधे लिखेंगे यहाँ से, लिखेंगे 15 आर प्लस। अब देखिए इसका निकालते हैं, यहाँ पर 100 रखते हैं, यह जीरो कट गया यहाँ से, 15 आर ऊपर यहाँ पर 100 रखते हैं तो ये जीरो कट जाएगा, बचा यहाँ से 5 दूना 10 यानी 65/2। तो 15 आर प्लस 65 आर बटा 2 अब प्लस इसका निकालते हैं, यहाँ पर 100 रखते हैं तो ये जीरो कट जाएगा, 5 से भाग देते हैं तो ये 25 हो जाएगा, 5 से भाग देते हैं ये 2 हो जाएगा, 25 सत्ते, तो 25 सत्ते हो जाएगा 175 हो जाएगा, 175 बट्टा आर हो जाएगा, बट्टा आर नहीं होगा बट्टा 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से कट गया, यहाँ से ये, तो देखिए यहाँ से कट गया, यहाँ से 175 आर हो जाएगा बटा 2। अब बराबर जो ब्याज है 1620 का ब्याज है। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपका यहाँ से आंसर निकल जाएगा। देखिए यहाँ से एलसीएम लेते हैं, इस सब का एलसीएम, यहाँ से 2 हो जाएगा, 15 दूना 30 आर प्लस 65 आर प्लस 175 आर बराबर 1620। देखिए नीचे वाला 2 को उठा के इधर लाते, इसको मल्टीप्लाई कर इसके यहाँ से हटा देते। अब देखिए इस सब को जोड़ दीजिए, तो जोड़ते हैं तो कितना आता है 175, 175 प्लस 65 कितना हो गया, ये 140 हो जाएगा यहाँ से, फिर 30 जोड़ेंगे तो 170 हो जाएगा। यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ पर 240 हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 240 या 270 निकल कर, इसको जोड़ते हैं पूरा तो यहाँ हो जाएगा 270 आर बराबर 1620 गुने 2, लिखेंगे 270 आर बराबर 1620 गुने 2, ये जीरो जीरो कट गया। अब इसको काटिए, अगर इसमें से हम 9 से भाग देते हैं तो 9 से देते हैं तो 9 एकान 9, 9 तिया 27 इधर कट गया, इधर बचा कितना 7, 9 अट्ठे 72, इधर काटते हैं 6 से कटेगा तो आर बराबर कितना का 6 दूना 12, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। देखिए एक पुलिसकर्मी ने 300 मीटर से एक चोर को देखता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो मतलब इस बीच में 300 मीटर की गैप है, लेकिन चोर यहाँ पर है और पुलिसकर्मी यहाँ पर है, यहाँ पर पुलिस के यहाँ पर चोर है। अब तो उसका पीछा कर रहा है, तो ये चोर है 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है, 8 किलोमीटर, और ये पुलिस 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है। अब बोल रहा है 3 मिनट के बाद उसके बीच की दूरी कितनी होगी, वो दूरी निकालना है। देखिए 3 मिनट इसको भी दोहरा दीजिए और 3 मिनट इसको भी दोहरा दीजिए।
अगर इसको 3 मिनट दोहराया जाएगा तो कितना हो जाएगा। इसको दोहराते हैं, देखिए यहाँ से, तो इसको 9 किलोमीटर प्रति घंटा है पुलिस का, 8 किलोमीटर चोर का है। पहले 8 किलोमीटर दौड़ा देते हैं पुलिस को, तो पुलिस 8, चोर दौड़ता है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 मिनट के लिए दौड़ता है, तो 3/60, क्योंकि ये क्या है मिनट में है तो इसको 60 से भाग दिया है तो ये घंटा में बदल गया है। इसको काटेंगे यहाँ आतरी के 24 और बट्टा कितना हो जाएगा 60। आतरिक 24/60 हो गया है। 3 मिनट के बाद इतना दूरी किलोमीटर में ये तय किया है, लेकिन हमको इसको मीटर में बदलना है, तो 24/60 गुने 1000 से गुना करेंगे ताकि किलोमीटर उसको मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ से ये जीरो कर जाएगा, ये से काटेंगे तो 6 के 24, यहाँ से ये 400। तब पुलिस कितना दूरी दौड़ा है यहाँ से यहाँ तक, 400 ये दौड़ लिया है, अब 300 पहले से है इसके पास। और चोर पुलिस यहाँ पर है, चोर इतना दूर ट्रेवल कर लिए हैं 400, तो यहाँ से यहाँ तक दूरी कितना हो जाएगा 700 किलोमीटर की दूरी पर आप कौन चल गया, चोर चल गया है, मीटर की दूरी पर चल गया है। अब देखिए पुलिस दौड़ता है 9 किलोमीटर प्रति घंटा के, तो 9 गुने 9 किलोमीटर प्रति घंटा के 4 से दौड़ रहा है, तो 3/100 रखते हैं, 100 नहीं रखेंगे यहाँ पर 60 रखेंगे, ये मिनट में है इसको घंटा में बदल दिए हैं। इसको काटते हैं, ये कटेगा तो 20 से कटेगा, तो 9/20 हो जाएगा। अब 20 को क्या करेंगे, ये किलोमीटर में है, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करिए, जीरो कट गया, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 50 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, मतलब 9×5=45। पुलिस कितना दूरी तय करता है, तो 450 दूरी तय करता है 3 मिनट में। इतना आ गया समझ में, मतलब यहाँ तक आता है। तो मतलब टोटल दूरी चोर का इतना है 700 है, पुलिस इतना दूरी ट्रैवल के है, तो कितना दूरी दोनों के बीच का अंतर होगा। तो 700 में से 450 घटा दीजिएगा, तो यहाँ से निकल के आएगा 250। आंसर इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। अगला देखिए है कि एक दुकानदार किसी वस्तु पर खरीदारी के लिए निम्नलिखित छूट का योजना प्रदान करता है। तो ये पूछ रहा है कि विक्रय मूल्य किस में अधिक होगा, ये पूछ रहा है। देखिए अगर 15% का छूट देता है तो कितना होगा। मान लीजिए 100 का वस्तु है, पहला नंबर में 15% का छूट देता है तो 85 हो जाएगा। फिर 2 बार दिया लेकिन 100 का 85, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 10,000 हो जाएगा। इसको करिएगा तो कितना हो जाएगा 85, 100 से कितना कम है 15 कम है। अब 15 का वर्गमूल कितना आता है 225, 25 लास्ट में लिख दिए हैं, लेकिन 100 पर 2 25 ले, हाथ में 2 बच्चा है। अब देखिए ध्यान से 100 से 15 कम है, 15 और कम कर दीजिए, इससे 15 कम करते हैं तो कितना आता है, ये 70 आ जाता है। 70 और 2 को हासिल यानी 72, 700 7225 इसका विक्रय मूल्य आता है। कितना आता है 7225 इसका विक्रय मूल्य आता है, इसका पहला वाला का याद रखिएगा 7225। आ गया। अब देखिए आगे 10,000 पर 7225। अच्छा अब देखिए 25% के छोड़ देता है, फिर बाद में 5% के देता है। तो 100 का वस्तु है, 25% के दे दिया है तो 75 रुपया लेगा उससे, फिर 5% का छोड़ दिया है, इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 10,000 हो जाएगा। और इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो 7125 आता है। इसको भी याद रखिएगा 7125 इसका आ रहा है, इसका मल्टीप्लाई किया तो 7125। अब आगे देखते हैं 7125। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर फिर 10% और 20% छोड़ देता है। तो 100 में क्या करता है 20% छोड़ देता है, 80 रुपया ले लिया। फिर 100 में 10 रुपया छोड़ तो 90 रुपया ले लिया। तो 10,000 पर ये कितना छोड़ रहा है, ये नोट है 72, यानी 7200 रुपया इसका विक्रय मूल्य हो गया है। फिर 30% के को छोड़ देता है, 30% का छोड़ देता है, तो 30% मतलब 70 रुपया ले रहा है। देखिए सबसे ज़्यादा विक्रय मूल्य किस में आ रहा है, तो इसमें देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 7200 आ रहा है, मतलब 7225 इसमें ज़्यादा आ रहा है विक्रय मूल्य। इसका ये नंबर करेक्ट, ओनली ए सी ए इसका करेक्ट हो, बाकी सब कम है। अगला देखिए यहाँ से यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जीवा एक्स वाई इतना सेमी पर है, तो वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई की लंबा दूरी ज्ञात कर। देखिए ध्यान से ये हो गया, ये 10 हो गया, ये केंद्र हो गया, यहाँ से ये दूरी ज्ञात करना है। देखिए त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे, तो यहाँ से निकालेगा तो ये क्षेत्रफल है, तो वृत्त का क्षेत्र होता है पाई
आर स्क्वायर होता है। इसका 666 616 दिया हुआ है, तो 22/7 गुन्ने आर स्क्वायर, यहाँ से मल्टीप्लाई 6 11 से भाग देते 11 5 55, 1186, 11 से भाग देते 2 से, ये कटेगा 28 से कट जाएगा यहाँ से, तो आर स्क्वायर बराबर 28 गुने 7 हो जाएगा। इसका हटाएंगे तो यहाँ रूट लगाएंगे, तो ये होगा 7 गुने 2 आएगा, 7 दूना 14। ये 14 निकल के आया है त्रिज्या, हमको निकालना यहाँ से लंब। लंब निकल, ये 5 हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा, तो ये कर्ण हो गया, कर्ण 14 का स्क्वायर, अब माइनस होगा 5 का स्क्वायर करिएगा, तो 14 का स्क्वायर माइनस से 5 का स्क्वायर करेगा, तो यहाँ से लंब निकल जाएगा। इसका 196 माइनस से 25 होगा, इसको घटाएंगे तो 1 7 1 हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। इसका ए नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको देखिए यहाँ से, देखिए यहाँ पर दिया है कि 1 मतलब 25 2.5 गुन्ने 144, तो क्या करता है 144 बट्टा 198 गुन्ने 121 गुन्ने 81 बट्टा 11 गुने 9। इसको सॉल्व करें यहाँ से, देखिए 11 नमा 11 9 नमा 81, 9 से कट गया, इसको काटेंगे तो 11 से कट जाएगा, इसको काटिए तो यहाँ से 11 का 11 11 अट्ठे 11 का 11 11 अट्ठे 88, 18 से ये भी कट गया, 9 दूना 18, ये कट गया, यहाँ से ये 72 से कट जाएगा, तो बच्चा यहाँ पर 2.5 और 72, 2.5 72 दूना 100, देखिए 72 गुने 2.5, इसको हटा दिए पॉइंट के यहाँ पर 10 5 25 2 5 10, इसको काटेंगे 36, तो 36 को 5 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से 180, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कि साइन टी प्लस कोस टी बराबर 4/5 है, तो साइन टी माइनस कोस टी का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए, और इसका भी स्क्वायर कर दीजिए। तो देखिए साइन, यहाँ पर साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर टी हो जाएगा प्लस कोस स्क्वायर टी हो जाएगा, प्लस 2 साइन टी इंटू कोस टी हो जाएगा। अब बराबर 4 चौका 16 5 25, 4 चौका 16 5 25 हो जाएगा। देखिए इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है, यहाँ पर -1 कर देता, 25 माइनस, तो यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9/25 हो जाएगा। इसका यहाँ एलसीएम लेंगे तो 16 में से 25 घटेगा तो -9 होगा बटा 25, लेकिन इधर क्या है 2 साइन टी इंटू कोस टी बराबर कितना है -9/25। अब ये 2 को इधर भेजेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 9 बट्टा -9/25 इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9/50 उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए त्रिज्या के बराबर एक शंकु दिया हुआ है, शंकु हो गया है, त्रिज्या के बराबर है, मतलब ई एक्स है तो ई भी एक्स होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, दोनों बराबर हैं, बोल रहा है कि 5 इसका त्रिज्यक ऊंचा है, तो शंकु का आयतन ज्ञात करना, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। देखिए यहाँ से हम क्या करते हैं, त्रिज्या निकालते हैं, लेकिन दोनों बराबर हैं, तो ये क्या है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, ये भी एक्स है, तो दोनों बराबर है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इसका पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अब बराबर होता है कर्ण स्क्वायर, 5 25, इसको जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा, अरे 5 25 हो जाएगा, 2 के इधर भेज देंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 25/2, इतना हो गया एगो। अब फिर एक्स बराबर कितना होगा, एक्स बराबर एक्स स्क्वायर बराबर याद रखिए 25/2, और एक्स बराबर ये हटाएंगे तो इधर से क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, रूट, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा 25/2 है। अब देखिए इसको हटा देंगे इधर से, यहाँ पर रूट लग जाएगा, तो 5/√2 हो गया, एक्स बराबर हो गया। अब देखिए शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एक्स का स्क्वायर करिए आर का स्क्वायर, बात तो बराबर पर 1/3 हो गया है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना निकाले थे
तो 25/2। और x का मान कितना निकाले थे, तो 5/√2 हो गया। पर यहाँ पर पाई हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 125 पाई बट्टा 3×6√2। देखिए इसमें कौन आंसर इसका आ रहा है, देखिए यहाँ पर इसका ये आंसर हो जाएगा, सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए बोल रहे हैं कि दो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है। देखिए दो त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, ऊंचाई का अनुपात इतना है, आधार आधार का हम क्या करते हैं, बी मान लेते हैं, B1 और B2 मान लेते हैं, गुने H1 और H2 मान लेते हैं। क्षेत्रफल होता है 5:3 है। देखिए बी का मान यहाँ पर कितना दिया है, एच का मान यहाँ पर हम 5 बैठा देते हैं। 5 है पहला वाला का, दूसरा का 7 है, हो गया। अब देखिए इसको यहाँ से कट जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये 7 हो जाएगा बट्टा 3 हो जाएगा, तो 7:3 हो जाएगा, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर लीजिएगा।